बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च के बारे में, क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आज हमने पढ़ना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में कि रिसर्च प्रोसेस क्या है, हमने सारी रिसर्च करनी कैसे है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है रिसर्च आइडिया। रिसर्च आइडिया होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम क्या है, जिस आइडिया क्या है आपके पास, आपने कौन सी प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया है और फिर जो जिस प्रॉब्लम पे जिस आइडिया पे आप काम करना चाहते हो उसके बारे में आप रिसर्च करोगे। रिसर्च आइडिया के बाद आएगा लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो लिटरेचर है, जो पहले साइंटिस्ट ने काम किया है इस टॉपिक पे, जो पहले साइंटिस्ट इस पे अपने नॉलेज, अपने जर्नल्स और अपने रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, वो किस टाइप के हैं, उन्होंने अपने जर्नल्स में, अपने आर्टिकल्स में क्या बताया है इस प्रॉब्लम के बारे में। जो आपका रिसर्च आइडिया है, आपको जो रिसर्च करने का ख्याल आया है, तो इससे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या क्या रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने क्या मेथड्स जो हैं वो इख्तियार किए हैं। तो ये सारा लिटरेचर रिव्यू आपने करना होता है। फिर आता है थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आपने थ्योरेटिकल मतलब कि थ्योरी एक फॉर्मुलेट करनी है कि ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है कि ये हमारी वाकई ये एक प्रॉब्लम है। फिर आता है एम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चन ऑप्शनलाइजेशन। फिर आपने अपना एक एम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चन तैयार करना है कि भाई ये हमारे क्वेश्चन है जिसका हमने ये सारी रिसर्च करके इसका आंसर निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद आते हैं रिसर्च डिज़ाइन, प्लानिंग। आपने एक स्पेशल सा डिज़ाइन तैयार करना है, प्लानिंग करनी है कि हमने जो रिसर्च करनी है वो करनी किस तरह से है, उसका क्या तरीका होना चाहिए। जब आपकी ये प्लानिंग हो जाएगी फिर आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्शन आता है स्टेप। तो डाटा कलेक्शन में फ़र्ज़ करें आप प्लांट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने प्लांट्स का जो डाटा है वो कलेक्ट करना है कि हमारे पास कितने प्लांट्स हैं, किस टाइप के हैं और हम उन पे रिसर्च कैसे कर रहे हैं और डाटा कैसे कलेक्ट करना है। जब आपके पास डाटा कलेक्शन हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में ये होते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसे हमने एनालाइज करना है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर हम उसी के मुताबिक आंसर्स निकालते हैं अपनी रिसर्च के। जैसे ही हमारा डाटा एनालिसिस ख़त्म होता है फिर आंसरिंग द एम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चंस। तो हमने डाटा एनालाइज करने के बाद अपने क्वेश्चंस को देखना है और हमें ये कंक्लूड करना है कि जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन था उसकी क्या हमें आंसर्स मिले हैं, उससे हमें क्या पता चला है। डाटा एनालिसिस का बेसिक यही होता है मकसद कि हमने आंसरिंग करनी है द एम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चन की। उसके बाद आते हैं थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। आपने जितनी भी रिसर्च की, जो भी प्लान किया, जो भी डिज़ाइन बनाया, डाटा कलेक्ट किया, डाटा एनालिसिस किया, आंसर्स निकाले, अब आपने उसे थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर में लिखना है। थ्योरेटिकल आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि हमारे ये रिजल्ट्स निकले हैं। फिर जब आपकी रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कंपैरिजन विद अर्लियर रिसर्च। जो रिसर्च पहले हो चुकी है आपने अपनी उस रिसर्च से, अपनी रिसर्च का उस रिसर्च से कंपैरिजन करना है। क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं ना कि जो पहले रिसर्च हो चुकी है वो कैसे हो चुकी है। फिर जब हमारा डाटा वगैरह सारा निकल आएगा, हमें आंसर्स मिल जाएगा, जब थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स हो जाएगी फिर हम यही मालूम करेंगे कि पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसका हम अपनी रिसर्च से कंपैरिजन करेंगे और फिर हमने कंक्लूजन्स निकालने हैं, रिजल्ट्स निकालने हैं, हमने कंक्लूड करना है और ये बताना है कि जो हमने वर्क किया है वो उन रिसर्चर्स की रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख जाते हैं या ऐसे कर जाते हैं कि वो कह देते हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, जो पिछले रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च हमारे वर्क को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं करना, हमने ऐसे बोलना है
कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा रिसर्च वर्क है, ये हमारा काम, हमारा रिसर्च वर्क, हमारे जो रिजल्ट्स हैं, ये जो पहले साइंटिस्ट काम कर चुके हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कंक्लूजन्स निकालेंगे और फिर हमारी जो रिसर्च है वो कंप्लीट होगी। तो ये सारा रिसर्च प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि हमारी जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, इसका मकसद क्या है, हम रिसर्च क्यों करते हैं। तो पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये कुछ रिसर्चेस हैं जैसे कि बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च में हमने ये करना होता है कंट्रीब्यूट टू अ फंडामेंटल नॉलेज एंड थ्योरी। हमने जो फंडामेंटल नॉलेज है या फिर थ्योरी है उसमें हमने कंट्रीब्यूशन देनी है, हमने बेसिक्स पे रिसर्च करनी है। जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल नॉलेज है या कोई भी फंडामेंटल थ्योरी है तो उस पर हमने रिसर्च करनी है। तो ये आएगा बेसिक रिसर्च में। नेक्स्ट आते हैं अप्लाइड रिसर्च, इल्यूमिनेट और सॉल्व अ सोसाइटल प्रॉब्लम। हमने इल्यूमिनेट करनी है, यानी कि रोशनी डालनी है या फिर सॉल्व करनी है जो हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हमने इल्यूमिनेट करना है। नेक्स्ट आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है कि जजमेंट ऑफ वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ है, हमने उसकी वर्थ मालूम करनी है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है, उसकी वैल्यू को जज करना है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमने किसी भी चीज़ को जज करना है, उसे इवैल्यूएट करवाना है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम व्हाइल एक्टिंग। हमने कोई भी एक्शन करके, कोई भी प्लान बना के, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करके हमने किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसे कहेंगे एक्शन रिसर्च। तो नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, हमने परसेंटेज निकालनी है, एफ निकालना है, सीवी निकालना है, मीन्स निकालना है, यानी कि हमने सारी काउंटिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करके क्वांटिटी मालूम करनी है। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होगा, वर्ड्स यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूज़ करेंगे। क्वांटिटेटिव में ये होगा कि हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रोज़ गार्डन लगाया हुआ है, तो हम इसमें यही काउंट करेंगे ना कि उसमें कितने प्लांट्स लगे हैं, कितने फ्लावर्स हैं, etc। जबकि क्वालिटी में हम चेक करेंगे कि क्या उनकी क्वालिटी है, उनका कलर कैसा है, उनका स्मेल कैसा है, उनकी इस तरह से क्वालिटी चेक करेंगे। कंफर्म हाइपोथेसिस, क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस कंफर्म कर देंगे कि ये हाइपोथेसिस है, जबकि क्वालिटी में हम एक्सप्लोर करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी होती है, जबकि क्वालिटेटिव में सीमित स्ट्रक्चर्ड जो होती है मेथोडोलॉजी एंड फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। दूसरी तरफ क्या है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज लार्ज होता है, यानी कि बड़ा साइज होता है, ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं प्लांट्स के। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्मॉल मतलब सैंपल लेके उस पर रिसर्च कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि हमने कोई एनोवा यूज़ करके, कोई स्पेशल डिज़ाइन यूज़ करके हमने उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटिव मेथड यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये होते हैं लेस स्किल्ड रिसर्चर्स जो होते हैं वो लेस स्किल्ड होते हैं, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में स्किल्ड रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मेथड है ये फास्ट है, क्योंकि इसमें आराम से प्लानिंग करनी है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ करना है और अपनी जो भी रिसर्च है वो स्टार्ट कर देनी है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा और फिर हमें जो हमारे रिजल्ट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में टाइम लगेगा और रिसर्चर जो हैं वो ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या क्वालिटी है और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये ज़रा नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ज़्यादा ब्रीफली बताया गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या मेन डिफरेंस है।
क्वालिटेटिव में यूज़ लैंग्वेज डाटा कि हमने लैंग्वेज में बताना है, राइट करना है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ऑरल फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि हमने क्वांटिटी डिस्क्राइब करनी है कि किस फ्लावर का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कौन सा फ्लावर बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहा है, कौन सा फ्लावर जो है उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इस तरह से हमने राइट भी कर सकते हैं और ऑरली बता भी सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें न्यूमेरिकल डाटा यूज़ करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि हमने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आंसर द क्वेश्चन व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ फिनोमेना। हमने ये बताना होता है ये क्या है, क्यों है, किस वजह से है, ये जितना भी अमल हो रहा है, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये सारे हमने क्वालिटेटिव में बताने होते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये बताना होता है आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने, एंड हाउ मच, कहाँ तक, और फिनोमेना, ये जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं वो कैसे कहाँ तक हो रहा है, कितना हो रहा है, ये बताना होता है। यानी कि हमने मेनली क्वांटिटी बतानी होती है। नेक्स्ट है मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ज़्यादातर लफ्ज़ों में बयान की जाती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स में बताई जाती है, नंबर्स में बताई जाती है। यूज़ कंटेंट एनालिसिस फॉर डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें कंटेंट एनालिसिस चाहिए, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस। हमने स्टैट को यूज़ करना होता है। जितने भी स्टैट के जो बने हुए हैं, CBD, RCBD और जितने भी हैं ये एनोवा, इनको यूज़ करके स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करके हमने एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट रिजल्ट सेक्शन, यानी कि रिजल्ट सेक्शन हमने कैसे बयान करने हैं, स्टोरी रिटन इन एवरीडे लैंग्वेज, यानी कि आपने एक स्टोरी की तरह लिखना होता है कि फर्स्ट डे ऐसे हुआ, सेकंड डे ऐसे हुआ, थर्ड डे ऐसे हुआ, तो ये एक स्टोरी की शक्ल में लिखना है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिजल्ट सेक्शन टेबल, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम टेबल्स भी बनाएंगे, फिगर्स भी बनाएंगे और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ करके उनके रिजल्ट्स निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।